कोयलांचल संवाद के दर्शकों को आज ऐसे खबर और तस्वीर से रूबरू कराने जा रहे हैं जो उनके जीवन से जुड़ा है। राजधानी रांची के नगर निगम द्वारा चलाई जा रही बसों को लेकर समय समय पर विवाद देखने को मिलता है। मेन रोड से खुलने वाली जवाहरलाल नेहरू शहरी बस सेवा लगभग 50 बसें और ऐसे में 17 बसें अब बंद होने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से नगर निगम के द्वारा और राजधानी रांची के डीटीओ द्वारा इस चालकों के साथ काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। ऐसे में जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के जो सीपीआई के कार्यालय है, वहां पे एक नीति बनाई जा रही है और ऐसे में 6 तारीख को प्रशासन के खिलाफ एक पुतला दहन किया जाएगा और सरकार के खिलाफ बिगुल फूका जाएगा। तमाम बस चालक हैं और अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है क्योंकि आगामी 6 तारीख को इनके द्वारा अल्बर्ट एक्का चौक पर एक पुतला दहन किया जाएगा। और ऐसे में कह सकते हैं कि जब ये नगर निगम के कर्मचारी बसों को मेन रोड पे अगर नहीं दौड़ाएंगे तो मान के चलिए कि आम से लेकर खास राहगीरों पर चलने वाले काफी दिक्कतें आ सकती है। क्या कुछ तैयारी, क्योंकि 6 तारीख को आप नगर प्रशासन के द्वारा एक कह सकते हैं कि जिस तरह से परेशानी आप झेल रहे हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले और जो 17 बसें हैं वो आपने लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया है। ऐसा है कि ये 2010 में 70 बसें आई थी, अभी कट छट करके टोटल 17 बसें बची हुई हैं और 2017 में 26 बसें और आई थी, टोटल अभी 39 बसें हैं। 39 बसों में रांची के डीटीओ जो हैं इसमें फिटनेस का हवाला देते हुए इन्होंने गाड़ियों को बंद करने का आह्वान किया है, जबकि अगर 2020 से इसका फिटनेस खत्म है तो फिर ये गाड़ियां चल कैसे रही थी और किस अधिकारी के माध्यम से चलाई जा रही थी, यह जांच करने की प्रक्रिया नगर निगम में है। दूसरी बात कि 2015 से लेकर के 2010 से 2025 तक जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको ये हटाने की प्रक्रिया लागू की है। उनका ना 2015 से 2025 के बीच में 1 रुपए के इन्होंने कोई भुगतान नहीं किया, मासिक भुगतान भी बाकी है, पीएफएसआई का पैसा भी बाकी है। इसके साथ ही सभी कर्मचारी परेशान हैं। फिर भी ये कर्मचारियों पर जो है ये बसों का जो चालान काट रहे हैं, कर्मचारी के नाम से क्यों काट रहे हैं, ये तो एमबीआई जाने, नगर निगम जाने, ठेकेदार जाने, ये कर्मचारी क्या कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जिन बसों को आप चलाते हैं उस पे आम से लेकर खास लोग सफर करते हैं और ऐसे में अगर 17 बसें आप राजधानी रांची में का संचालन बंद कर देंगे तो पूरा शहर ठहर जाएगा। हम तो बंद नहीं कर रहे हैं, ये डीटीओ साहब बंद करा रहे हैं और इसको जांच का प्रक्रिया बनता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा है तो 20 से ही क्यों नहीं इन्होंने बंद किया, आज तक क्यों चला। अगर ऐसा आज तक चला है तो ये नई गाड़ियों को संचालन तक चलना चाहिए और सभी कर्मचारियों को वो सुविधा दी जानी चाहिए जो उनका हक है। फिटनेस की बात है, क्या लगता है आपको कि 17 बसें की फिटनेस नहीं है जो डीटीओ साहब जो कह रहे हैं, जो आपसे चालान काट रहे हैं, ऐसे में सिर्फ 17 बसें जबकि शहर में चलने वाली 39 बसें हैं। देखिए 17 बसों का नहीं, हम बल्कि पूरी 39 बसों की बात करेंगे। ये उनका विषय है कि वो क्या करेंगे, जांच करेंगे या नहीं करेंगे, वो जिसका जांच कर रहे हैं। लेकिन यहां अगर बसें बंद होती हैं तो आम पब्लिक त्राहिमाम करेगी सफर के लिए। एक मजदूर व्यक्ति अगर चढ़ता है बस में तो वो सोचता है कि मेरा 2 रुपए बचेगा। यहां कर्मचारी भी इनका कोई पेमेंट नहीं दिया गया है और जो भी है कर्मचारी का पेमेंट 2015 से 25 तक सभी कर्मचारियों का ये भुगतान भी इनको करना अनिवार्य है। ये कर्मचारियों का आंदोलन है क्योंकि ये सवाल रोजगार से है और ये सवाल पेट से है। सरकार संचालित होने वाले बसों में सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि उसमें कई ऐसे छात्र छात्राएं भी सफर करती है जो हर दिन कॉलेज या स्कूल में भी उनका आना जाना लगा रहता है। ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने फैसला लिया है 17 बसें बंद करने का, उससे लोगों में काफी दिक्कतें आ रही है। क्या कुछ कहेंगे, क्यों बंद कर रहे हैं आप?
हम लोग बंद नहीं कर रहे हैं नगर ये तो डीटीओ साहब बंद करवा रहे हैं गाड़ी। हम लोग तो चलाने के, हम लोग तो मजदूरी कमाने खाने वाले हैं। एक तरफ सरकार कहते हैं परमानेंट करेंगे और डीटीओ साहब की मनमानी है कि गाड़ी रोजगार छीन रहे हैं हम लोग को। ठेकेदार जो इतना दिन से गाड़ी चलवा रहे हैं, 2020 में इसका बोल रहे हैं फिटनेस पहले, तो 2020 में नगर निगम के गेट पर दिया रोज गाड़ी आती थी और जाती थी। इसमें आज तक डीटीओ साहब या नगर निगम को पदाधिकारी को किन्हीं को पता नहीं है कि इसका फिटनेस फेल है। तो झारखंड प्रगतिशील वर्कर यूनियन से आप लोग आते हैं, तो यूनियन के लोग डीटीओ के साथ जाते हैं, कार्यालय में क्यों नहीं जाकर के उनसे वार्ता कर रहे हैं? आखिर दिक्कत क्या हो रहा है? देखिए, आज तक तो हम लोग को कभी ये पता नहीं था कि इसका फिटनेस फेल है। ये तो कल डीटीओ साहब ही बताया कि इसका फिटनेस फेल है, गाड़ी आप लोग आज के बाद नहीं निकालिएगा। उन्हीं का कहना अनुसार है। हम लोग को कहना था, हम लोग तो लेबर हैं, उनको बोले कि गाड़ी आप लोग नहीं निकालिएगा, हम लोग नहीं निकाले। ठेकेदार को कहना है कि गाड़ी निकालिए। अब तो वही दोनों बता सकते हैं कि गाड़ी का फिटनेस फेल है कि नहीं फेल है। नहीं डीटीओ साहब बताएंगे, नगर निगम बताएंगे या ठेकेदार साहब बताएंगे। समय समय पर देखा जाता है कि जो बसें संचालित हो रही है नगर निगम द्वारा, उस समय पे उसमें काफी विवाद भी देखने को मिल रहा है, चाहे ठेकेदार को लेकर के, एजेंट को लेकर के। अब संचालक है आप लोग, उसके बाद फिर से एक बार विवाद देखने को मिल रहा है कि जब आप बसें चलाते हैं तो डीटीओ आते हैं और देते हैं चालान। दिक्कत हम लोग तो स्टाफ से तरफ से कहीं नहीं है। दिक्कत जो भी विभागीय दिक्कत हो रही है, ठेकेदार से दिक्कत हो रही है। उन लोग को क्या मिली भगत का कहानी है, ये तो वही बता सकते हैं। हम लोग तो गाड़ी चलाने के लिए ऑलरेडी कंप्लीट है। डीटीओ साहब बोले कि गाड़ी फिटनेस खत्म है, इसको बंद करो, और नहीं तो गाड़ी को थाना में लगाएंगे। तो यही सवाल उठता है। और फिर भी गाड़ी निकल गई है, ठेकेदार निकाल दिया है। तो निकलवा दिया ठेकेदार, तो इसका जिम्मेवार कौन है? ठीक है, बहुत अच्छा पहल है नगर निगम कि भैया फिटनेस होना चाहिए, गाड़ी शहर में चल रही है। तो इतना दिन से आप कहाँ सोए हुए थे, ये बताइए ना, कहाँ आपका फॉल्ट है? इस चीज को जांच करिए। ये तो पूरे जांच की मामला बनती है। रांची शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए सरकार और नगर निगम ने एक बड़ा फैसला लिया था। फैसला ये लिया था कि शहरी इलाके में कोई ऑटो ना चले और जाम ना लगे, इसे निजात दिलाने के लिए उन्होंने बस सेवा शुरू की थी। और ऐसे में कह सकते हैं कि समय समय पर ये बस सेवा को लेकर के लगातार कर्मचारी आंदोलन करते हुए रहते हैं। एक बार फिर से ये कर्मचारी आंदोलन के मूड में है और पिछले 4 दिनों से ये बसों को बंद कर दिए, क्योंकि डीटीओ द्वारा इन्हें फिटनेस के नाम पे चालान काटने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? जब चालान काटने की बात हो रही है तो हम लोग तो मान लीजिए जो पेपर फेल है, जो अच्छी है, वो तो ठेकेदार और विभाग की मैटर है, तो हम लोग का मैटर है नहीं। अब वो करवाएंगे नहीं, मिली भगत यहाँ सेटिंग की तहत बिना पेपर की गाड़ी चलवा रही हैं। जैसे विभाग को पैसा दे के या सेटिंग करके, विभाग से क्या सेटिंग है ठेकेदार और विभाग को सब पता नहीं हम लोग का। तो आप चालक है तो एजेंट जो ठेकेदार उनसे क्यों नहीं बात करते? आखिर बार बार आ रहे हैं डीटीओ साहब और फिटनेस के नाम पे चालान काट रहे हैं। हम उनको बोले तो बोले ये सब हम लोग का बात विचार हो गया है, तो आप लोग रोड में गाड़ी चलाइए, बात हो गया है, कोई तंग नहीं करेगा। रोड में आ रहे हैं डीटीओ साहब रगड़ रहे हैं, जैसे आदमी कुत्ता की तरह रगड़ता है, जो कुत्ता को दौड़ाते हैं उस तरह से हम लोग को दौड़ा दौड़ा के पकड़ रहे हैं। आपने संचालन बंद कर दिया, लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है। सर उसमें हम लोग तो मानी चलाने के लिए हमको चलने दीजिएगा, प्रशासन हमको चलने देगा तब तो हम रोड में चलाएंगे। वो तो दिक्कत सारी विभाग को है। चलिए, प्रशासन के कारगुजारी के कारण ये तमाम जो संचालक है ये अब सीधे तौर पे ये फैसला लिया है कि जब तक इस पे डीटीओ और एमबीआई से वार्ता नहीं हो जाता है, जब तक नगर निगम के अधिकारी इस पर वार्ता नहीं कर लेते हैं, तब तक ये बसें को बंद रखेंगे। ऐसे में कह सकते हैं कि सीपीआई के कार्यालय में आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में इन्होंने फैसला लिया कि आगामी 6 तारीख को नगर प्रशासक का पुतला फूकेंगे और 9 तारीख को होने वाले आंदोलन में इसका मुद्दा भी उठाएंगे। क्या कुछ मामला है, क्योंकि सभी जो बस संचालक है यहाँ पे आकर के एक फैसला कर रहे हैं, आपके नेतृत्व में क्या कुछ निर्णय लिया गया? देखिए, हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं इनका, चूंकि 10 साल से उन लोगों ने उसको नगर निगम में सेवा दी है और हम लोग लगातार लड़ाई कर रहे हैं कि इनको नियमित किया जाए। और जो बसें आई थी 96 बसें पूरे राज्य में रांची में चलाने के लिए आया था नगर सेवा को, कि लोगों को, यहाँ के आम लोगों को, नागरिकों को अधिक से अधिक कम सुविधा में अधिक दूरी तय करने जाए। लेकिन अभी देख रहे हैं इनके प्रकार, आप देखें जो डीटीओ साहब का जो कारगुजारी है, ये इधर ठेकेदारों के साथ मिलके
इन कर्मचारियों को तंग करने का काम करे कि इनका जो इनके नाम से क्यों चालान काट रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। वो सरकारी व्यवस्था की चीज है, तो उनके पास पूरी व्यवस्था होना चाहिए कि सरकारी बसों का जांच आप जो कर रहे हैं तो उसका जांच कौन करेगा, उसका फिटनेस कौन बनाएगा, उसका पॉल्यूशन कौन देगा। और कर्मचारियों के नाम पे अगर आप चालान काटे, इसका मतलब उनको आप जानबूझ के तंग करने का प्रयास कर रहे हैं कि 2 से 3 बार जब चालान कटे तो उनकी लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो एक नहीं कि डीटीओ साहब उगाही का जो नया तरीका अगर है, या तो ठेकेदार से मिलकर वो मजदूरों को तंग करने का प्रयास कर रहे हैं, या उनको लगता है कि नगर निगम बस सेवा से जो ठेकेदार के द्वारा जो उनको कुछ कई लोग उनको जो लाभान्वित करते वो लाभ रोक दिया गया होगा। तो इस कारण इन लोगों को परेशान कर, मेरा साफ समझ है कि कर्मचारियों को तंग करना बंद करे और नियमित रूप से जो है जांच करें। ठेकेदार का काम है वो करने का, ये कर्मचारियों पर के नाम से चालान नहीं कटे और इनको नियमित करने की बात हो रही है, आप नियमित करें। और दूसरा चीज कहना कि लगातार कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, इसके लिए डीटीओ साहब के खिलाफ भी हम लोग लिखेंगे और हम माननीय नगर विकास मंत्री से भी मांग करेंगे कि जो है सिटी बस के संचालकों को नियमित करने की बात करें। इनको समुचित जो 2015 से जो इनको तनख्वाह नहीं दी गई है वो तनख्वाह भी देने का काम करेंगे और इनको नियमित करें। और जो सुख सुविधा हर मजदूरों को मिलता है वो इनको प्रोवाइड किया जाए और आम नागरिकों को जो कम दूरी कम जाना शहर के बीचों बीच में कम पैसे में जो आवागमन था उसको भी सुचारू रूप से चले। महिला बसें चलती है उसमें पुरुष कंडक्टर, ये दिखता नहीं है डीटीओ साहब को। सवाल है उनको देखना चाहिए कि किन बातों पर उनको काम करना चाहिए। इसलिए मेरा स्पष्ट संदेश है और ये 6 तारीख से आंदोलन करेंगे। लगातार हम सरकार को जगाने के काम करेंगे। सिटी बस के कर्मचारी जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अपने संघर्षों को लेकर आगे भी जाएंगे। कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो सामने करने पड़ रहे हैं, चाहे जिस तरह से आपने देखा कि सरना धर्मकोड को लेकर तमाम आदिवासी सड़क पर उतरे हैं। एक तरफ जहां सरना धर्मकोड की बात हो रही है, दूसरी तरफ पेशा को लेकर के लोग सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। अब ये नगर निगम के बस संचालक है और ऐसे में जब बस सेवा बंद हो जाएगी तो चलने वाले और आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नगर निगम ने पहले ही यह आदेश दे चुका था कि अब शहरी इलाके में ऑटो नहीं चलेगा। ऐसे में बस लोगों के लिए चलाया जा रहा था और उस बस पे जिस तरह से डीटीओ द्वारा फिटनेस के नाम पे चालान काटने का काम कर रहे हैं, ऐसे में ये सभी कर्मी आक्रोशित है और ये आंदोलन का रूप तैयार कर रहे हैं और आगामी 6 तारीख को नगर प्रशासक के खिलाफ पुतला भी फूकेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अगर ये बस सेवा बंद हो जाएगी तो जो लोग हैं वो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और उन्हें कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ में नौशाद, ओला से संवाद रांची।